कि मैं 12 साल की थी तब से उनके पापा के साथ मेरा चक्कर है। अब मेरा एक नहीं 5-5 बच्चा गिरवाए हैं उनके पापा। 12 साल से थी तब से उनका प्यार तब से था। उनका प्यार था। लड़की लोगों का जिंदगी इतना फ्री का नहीं है कि कोई जब चाहा यूज किया और छोड़ दिया। लड़की लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग तो भरोसा करते, विश्वास करते, फिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर हम बाप माँ को छोड़ के आते हैं। बाप माँ, घर, फैमिली, हर किसी से विरोध करके अगर कोई किसी का हाथ थामता है तो इसलिए थामता है चलो लड़का सारा जिंदगी हमारे साथ निभाएगा। लेकिन जब वो लड़का की फितरत में आज उसको, कल उसको, आज उसको, तो इस तरह से तो हमारे जैसे और भी बहुत सारी लड़की का जिंदगी वो बर्बाद करेगा। आज वो मेरे साथ क्या हो सकता, मैं अगर आसानी से इनको छोड़ दूँ तो एक कल दिन और किसी लड़की को फंसाएंगे और मेरे जैसे उनका जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो उससे अच्छा इसको अभी तक रोक दिया जाए कि जितना जिंदगी वो 3 जिंदगी बर्बाद कर चुका है। 3 में से तो 2 लड़की का जिंदगी वो पूरा तरीके से खत्म किया, अब जिससे एक लड़की से वो शादी करना चाह रहा है अभी भी। जहाँ उसका शादी तय हुआ था उससे वो शादी करना चाह रहा है। आप अपने घर वाले को भी तो धोखा दिए हैं ना, तो वो आपको दे दिया। मैं अपने घर वालों को धोखा दी हूँ, लेकिन मेरा घर वाला धोखा देने के बाद भी हमसे ये नहीं बोला है कि तुम घर मत आना। बाप पिता होता है, माँ होती है, वो लोग दिल उन लोग का मान जाता है। बस समझ लीजिए वो लोगों का, मैं शादी की थी ना तो मेरे मम्मी का राय के बिना नहीं की थी, मेरी मम्मी का राय लेकर ही की थी। आज जब मैं शादी की थी तो हर ऑर्केस्ट्रा का मालिक का नियम है कि घर पे बीवी रहेगी तो भी वो 1, 2, 3 मतलब 4 शादी। आपके ससुर चलाते हैं, वो भी रखे होंगे? वो भी रखे हैं। ससुर रखे हैं ऑर्केस्ट्रा वाली को? वो भी रखे हैं, उसका फोटो तक है मेरा, उसका रिकॉर्डिंग तक है। मेरे ससुर वो भी लड़की है कि वो भी बूढ़ी है? वो लड़की है, शिवानी नाम है उसका। बूढ़े आदमी से प्यार करती है? जी हाँ, वो तो बोली है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। उस रिकॉर्डिंग में अच्छे लड़की का भी जिंदगी बर्बाद है इस लाइन में। ठीक है, मैं अगर इस लाइन की होती, मेरा जिंदगी ऐसा होता तो मैं सोचती चलो मैं इस लाइन की हूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे तो इस लाइन का बनाया गया शादी के बाद। अच्छा, आपको बना दिया गया? जी, मुझे इस लाइन का बना दिया गया, फिर भी बहुत विरोध किया। आज के डेट में हमारा रिकॉर्ड है, कोई मालिक मतलब ऑर्केस्ट्रा बहुत गलत है इसका मतलब? ऑर्केस्ट्रा गलत नहीं है। हाँ। ऑर्केस्ट्रा के जो मालिक होते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां होती है वो माहौल को गलत कर देते हैं। लेकिन आजकल तो पढ़ी लड़कियां भी आ रही हैं। देखिए, ऑर्केस्ट्रा एक ऐसा चीज है कि जिसमें आदमी एक महीना में जितना पैसा नहीं कमाएगा उतना शायद ऑर्केस्ट्रा में कमा लेगा, लेकिन एक इज्जत से कमाए। उसको गलत तरीका से मत कमाए कि मैं तन दिखा के डांस करूंगी तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर मिलना होगा तो फुल कपड़ा में भी पैसा मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो शायद शॉर्ट भी पहनेगी तो नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की लोग से भी मैं यही कहूंगी कि वो लोग अगर प्रोग्राम कर रही है, 2 पैसा अपने फैमिली के लिए, गरीबी है, कमा रही है तो इज्जत से कमाए, उस माहौल को गंदगी करके मत कमाए। और नहीं तो कहीं ना कहीं जो ऑर्केस्ट्रा के संचालक होते हैं उनका अफेयर हो जाता है किसी ना किसी लड़की से। और हर ऑर्केस्ट्रा का मालिक का नियम है कि घर पे बीवी रहेगी तो भी वो 1, 2, 3 मतलब 4 शादी। आपके ससुर चलाते हैं, वो भी रखे होंगे? वो भी रखे हैं। ससुर रखे हैं ऑर्केस्ट्रा वाली को? वो भी रखे हैं, उसका फोटो तक है मेरा, उसका रिकॉर्डिंग तक है। मेरे ससुर वो भी लड़की है कि वो भी बूढ़ी है? वो लड़की है, शिवानी नाम है उसका। बूढ़े आदमी से प्यार करती है? जी हाँ, वो तो बोली है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। उस रिकॉर्डिंग में वो तो बोली है कि मैं 12 साल की थी तब से उनके पापा के साथ मेरा चक्कर है। अब मेरा एक नहीं 5-5 बच्चा गिरवाए हैं उनके पापा। 12 साल से थी तब से उनका प्यार था? उनका प्यार था और आज तक है उन लोगों का। और एक नहीं 5-5 बच्चा गिरवाया। अब मेरे ससुर अगर आएंगे तो मैं उनका मुंह के सामने इसको प्रूव कराऊंगी। और वो लड़की का रिकॉर्डिंग है, आप लोग खुद से सुन सकते हो वो लड़की क्या बोली है। मेरे से जब फोन में बात हुआ था तो मतलब ये बोली है कि हम 5-5 बच्चे अबॉर्शन करवाए हैं, तो मतलब तुम भी करा लो इसका मतलब? नहीं, मतलब जब मेरे केस हुई थी ना, जब मैं थाना पुलिस का धमकी दी थी, जब मुझे छोड़ने का बात आ रहा था कि दूसरा शादी करेंगे, तो मैं जाके विरोध की इसका। तब वो मुझे समझाने के लिए सब बोली थी कि तुम केस मत करो, ये सबसे क्या होगा। मनु तो खेरा खारा लड़का है, लेकिन उसका बाप क्या है, उसका बाप तो इतना बूढ़े होके मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मेरे एक नहीं 5-5 बच्चा ही करवाया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा, मतलब वो नाराज है उससे कि अभी खुश है उनके साथ? अब मुझे अभी तो नहीं पता नाराज है कि खुश है, लेकिन जिस टाइम मैं थाना पुलिस कर रही थी इन लोग के ऊपर, उस टाइम उसका दिमाग में यही था कि जब मैं उसके पापा के साथ रह के उसके घर पे जाके नहीं रह सकी तो तुम उसका बिल लड़का के साथ रह के उसके घर पे जाके कैसे रहोगी। उसके दिमाग में ये था, उसका सोच यही था कि हम उसके पापा के साथ 12 साल से अपना लाइफ खराब करें। मैं उस लड़की को ये भी बोली थी कि आपको क्या एज नहीं दिखा? अगर मतलब दोनों में उम्र कितना, बाप बेटे की उम्र होगी? बाप और बेटी की? आप मेरे पास फोटो है, आप देख सकते हैं। आप अंदाजा मतलब लगा लीजिएगा। मुझे देखने, दर्शकों को देखना। हाँ, बाप बेटी का उम्र होगा ही देखा जाए तो जी। क्योंकि उनके पापा कहाँ, वो लड़की कहाँ। तो मैं अगर उनके पापा का गलती दूंगी तो शायद इस लड़की में भी बहुत गलती है कि उसको इमेज देख के किसी से प्यार करना चाहिए। नहीं, देखिए लड़कियां जो होती है, जैसे आप बहक गई ना कम उम्र में, लड़कियां 18 से 20 साल की उम्र में बहक जाती है। आप बहकी ना? बहकी कि नहीं बहकी? जी, मानती है इस बात को? जी। वो भी बहक गई होगी।
किसी न किसी बहाने पैसे से बहके था? नहीं, वो बोली कि मुझे पैसा रुपया दिया था तो मैं इसी में, उसका बात का है रिकॉर्डिंग बहुत कुछ हाँ, मेरे मैंने से क्या बहुत पैसा कुछ बात, मतलब वो बोली थी कि पैसा वैसा दिया था, मोबाइल खरीद के दिया था दो तो मैं उसी में बह गई, जो भी है सारा बात वो बताई थी मुझे। उसके बाद क्या हुआ? अभी अभी क्या सिचुएशन है आपके साथ? अभी यही है कि अभी मुझे वो लोग अच्छा से रख नहीं रहे, मैं सुलहनामा लगा के केस भी उठा दी। अब उन लोग के दिमाग में यही है कि सुलहनामा लग गया, केस हट गया, बच्चा भी हट गया, रास्ता पूरा क्लियर है। अब मैं अपना बेटा को कुछ भी बहाना करके विदेश भेज दे, बाहर 2 सालों कमा के आएगा तो उसी लड़की से उसका वो तो ये भी कह देगा कि आप मेरी पत्नी नहीं है। क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास बहुत कुछ प्रूफ है, शादी का फोटो वगैरह, मुझे रिकॉर्डिंग, सब कुछ मेरे पास है। उसके साथ मेरे घर गया था तो मेरे फैमिली के साथ भी उसका फोटो है। लेकिन मैं शादी में आया कौन कौन था आपके घर से? शादी में देखिए, एक लड़का का मैं केस की हूँ, मुरलीधर नाम है, उसकी वाइफ का नाम है पायल। तो उन लोगों के पार्टी में वो लोग पहले रहते थे। ऑर्केस्ट्रा वाली वो भी है? जी, वो ऑर्केस्ट्रा में, उन्हीं लोगों का ऑर्केस्ट्रा में वो लोग रहते थे। तो जब शादी हुई थी तो 2 गाड़ी आदमी गया था, मैं उस टाइम नहीं गई थी, मैं उतना किसी को नहीं जानती। मैं जानती हूँ बस एक मुकुल नाम का लड़का था, उसकी वाइफ थी काजल, वो जिसका गांव शायद वही नौतन के उधर ही कहीं है, और एक मुरलीधर था, उसकी वाइफ थी पायल। उन लोग का फोटो वगैरह है मेरे पास, कहिएगा तो नंबर भी है, मैं बात करा दूंगी। वो लोग के सामने शादी हुई थी, लेकिन जब उन लोग उसके पार्टी में था, जब थाना पुलिस हुआ था तो वो लोग इस बात को नहीं दोहराया कि हाँ हम लोग के सामने शादी हुई थी। अच्छा, इग्नोर कर दिया? जी, उन लोग के पार्टी में था ना, तो थोड़ा दबाव में था। अब शायद उसके पार्टी से वो जो तिवारी है मुरलीधर, वो हट चुका है। अब अगर वो सच्चाई सामने लाएगा तो ला सकता है। तो मंदिर में शादी हुआ तो कोई कागज बना होगा, चाहे फोटो? कागज बना था, तो कागज सारा इनके पास था, मेरे हस्बैंड के पास। आज जब मैं कागज, फोटो, बहुत कुछ फोटो खिंचाया था। वहाँ रसीद कटा होगा तो मंदिर में भी तो होगा ना? मंदिर का रसीद ये लोग हटा चुके हैं। मंदिर का रसीद, जब मैं केस की तो मैं गई थी वहाँ पे रसीद के लिए कि मुझे कोर्ट में जमा करना दीजिए, क्योंकि उस टाइम बहुत परेशानी में मैं थी। तो मैं सोचती थी प्रूफ अगर मिल जाए तो थोड़ा अच्छा से लड़ा जाएगा। तो मैं बहुत वहाँ पे प्रयास की कि मैं वहाँ पे जाके रसीद ले सकूँ, लेकिन वो लोग रसीद नहीं दिए। अब वो लोग पैसा खा के रसीद को दबा दिए कि क्यों नहीं पता। और रसीद, मेरे घर का जो रसीद मिला था, जो उनके घर से रसीद, सारा रसीद उन्हीं लोगों के पास था। फोटो तो होगा ना शादी का? हाँ, फोटो सब कुछ है। जी, फोटो सब कुछ है। मुझे जी, दे दीजिएगा। फोटो मेरे पास सब है। अब क्या चाहते हैं? फोटो के लिए कह रहे हैं उनके पापा, फोटो तो कोई किसी के साथ भी खिंचवा सकता है, जरूरी है फोटो खिंचवा लिया तो मेरा दूल्हा वाला तो नहीं ना? मान लीजिए हम भी आपके साथ बैठे हैं तो फोटो खिंचा रहा है, वीडियो हो रहा है। हाँ। तो हम दूल्हा और दुल्हन बन के तो नहीं बैठे हैं ना? नहीं, ये तो दूल्हा दुल्हन का फोटो है आप लोग का? नहीं, दूल्हा दुल्हन का नहीं, जो थामे में शादी हुआ था वो फोटो है। अब मेरे घर गए थे तो मेरे घर पे जितने मंदिर में, चाहे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच जो रिलेशन होता है उस तरह का बहुत सारा हाँ, उस तरह का फोटो है, बहुत सारा है। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से वो लोग मेरा जिंदगी बर्बाद किया, या तो इज्जत से रखे और नहीं तो लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मतलब आप बख्श छोड़िएगा नहीं? नहीं, क्योंकि लड़की लोगों का जिंदगी इतना फ्री का नहीं है कि कोई जब चाहा यूज किया और छोड़ दिया। लड़की लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग तो भरोसा करते, विश्वास करते, फिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर हम बाप माँ को छोड़ के आते हैं। बाप माँ, घर, फैमिली, हर किसी से विरोध करके अगर कोई किसी का हाथ थामता है तो इसलिए थामता है चलो वो लड़का सारा जिंदगी हमारे साथ निभाएगा। लेकिन जब वो लड़का की फितरत में आज उसको, कल उसको, आज उसको, तो इस तरह से तो हमारे जैसे और भी बहुत सारी लड़की का जिंदगी वो बर्बाद करेगा। आज वो मेरे साथ क्या हो सकता, मैं अगर आसानी से इनको छोड़ दूँ तो एक कल दिन और किसी लड़की को फंसाएंगे और मेरे जैसे उनका जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो उससे अच्छा इसको अभी तक रोक दिया जाए कि जितना जिंदगी वो 3 जिंदगी बर्बाद कर चुका है। 3 में से तो 2 लड़की का जिंदगी वो पूरा तरीके से खत्म किया, अब जिससे एक लड़की से वो शादी करना चाह रहा है। अभी भी जहाँ उसका शादी तय हुआ था उससे वो शादी करना चाह रहा है। आप अपने घर वाले को भी तो धोखा दिए हैं ना, तो वो आपको दे दिया? मैं अपने घर वालों को धोखा दी हूँ, लेकिन मेरा घर वाला धोखा देने के बाद भी हमसे ये नहीं बोला है कि तुम घर मत आना। बाप पिता होता है, माँ होती है, वो लोग उन लोग का मान जाता है। बस समझ लीजिए वो लोग का, मैं शादी की थी ना तो मेरे मम्मी का राय के बिना नहीं की थी, मेरी मम्मी का राय लेकर ही की थी। आज जब मैं शादी की थी तो वीडियो कॉलिंग में सबको दिखाई थी कि हाँ मैं कर ली हूँ शादी। शादी के बाद मेरे घर मुझे बुलाया गया था, मैं गई थी। यही 1 मिनट रोकूंगा यहाँ पे, यही हो रहा है आजकल वीडियो कॉलिंग पे। मैं फलानवा से शादी कर ली हूँ, मैं फलानवा से शादी कर लिया हूँ, हम दोनों खुश हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान ना करें। लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा, जो कागज़ के बुनियाद पे रिश्ता बिल्ड होता है, स्टम्प पे शादी होती है, मंदिर में शादी होती है, और उस शादी का 95% देखें तो वो शादी विफल है इनके जैसा।
वो प्रेमी का किसी और पे दिल आ जाता है, वो प्रेमी के वो अपने घर वाले के बहकाए में चले आते हैं, उनकी शादी कहीं और चली आती है। अक्सर ऐसे हो रहा है। हमने एक और खबर दिखाया था जिसमें 5 दिन अपने पास रखा, फिर उस लड़की को ऑर्केस्ट्रा में पहुंचा दिया। वो भी फेसबुक से प्यार हुआ था, पहुंचा दिया ऑर्केस्ट्रा के बाजार में। देखिए कहीं ना कहीं तो लड़की लोगों पे भी गलती इसलिए गलत है लड़की कि हम लोग हर किसी पे हर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, किसी भी लड़कों पे। और अगर भरोसा करते हैं तो उस लड़का को अच्छा से परखना चाहिए कि वो लड़का कैसा है। लेकिन मेरी अगर शादी हुई थी इनसे तो मैं 1-1.5 साल इनसे बात की थी, और ये बहुत कुछ वादा बहुत कुछ कसम खाए थे कि मैं तुमको क्या कभी एक धोखा दो नहीं। वादे और कस्में बता दीजिए ताकि बहुत सारी जैसे कि लड़कियां खाते इन पे हैं। भरोसा मेरा इसलिए हुआ था कि जब मैं नहीं राजी हो रही थी इनसे किसी भी तरह का आगे रिश्ता बढ़ाने के लिए, तब ये अपने मम्मी पापा का कसम खाए थे। और मेरा माना जाए तो दुनिया में भगवान से भी बड़ा दर्जा है माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप एक ऐसा चीज है कि अगर प्रेमी मर जाए ना, पति मर जाए तो दूसरा मिल जाएगा, प्रेमी अगर खो जाए तो दूसरा मिल, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलता है। तो माँ बाप का एक दर्जा बहुत ऊंचा दर्जा होता है। और कोई भी अगर अपने माँ बाप का कसम खाता है तो उसको थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए कि भाई मैं किस काम के लिए खा रही हूँ। जब ये अपने मम्मी पापा का कसम खाए कि मैं अपना माँ बाप का कसम खाए कह रहा तुम्हारे साथ कभी धोखागिरी नहीं करूँगा, तब मैं आँख बुन के इस पे पर भरोसा की कि हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। हाँ, बस ये अगर कसम नहीं खाए होते ना तो मैं शायद ही इनके ऊपर भरोसा कभी ना की। कसम तीनों से खाया होगा। अब ये तो मुझे नहीं पता, जब वो मेरे साथ कसम खा के मेरे को धोखा दिया तो फिर उससे भी तो कसम खाया होगा, जिसको रखा था उसके साथ भी तो कसम खाया होगा। वो लड़की तो कलकत्ता की थी, शादी की, पीती खाती थी, जो भी थी वो चले गई, लेकिन मैं तो पियक्कड़ नहीं ना थी, मैं तो ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं ना थी कि मुझे वो लोग जिस तरह आजमाएंगे मैं उसी तरह जाऊंगी। आज का डेट में गाँव का लोग का भी कहना यही है कि अच्छे लड़की का पाला वे लोग पड़ा है, और हम भी यही चाहते हैं कि इन लोग को सजा मिले कि दोबारा मेरे ऐसा किसी लड़की को ये लोग जिंदगी बर्बाद ना करें। फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इनको न्याय मिले, पहला। दूसरा मकसद ये है कि देख लीजिए फेसबुक प्यार और माता पिता का विरोध में आके शादी करने से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये दूसरा है। तीसरा यह है कि कागज़ पे आप रिश्ता बनाइएगा। जब भी किसी का शादी होता है, अगर माता पिता की मर्जी से होता है, वो अग्नि के फेरों के साथ होता है। बहुत सारे लोग गवाह होते हैं। इनको अब सबूत इकट्ठा करना पड़ रहा है दिखाने के लिए कि मेरी शादी हुई है। बहुत सारे सबूत मिटा दिया गया है, लेकिन हाँ, बहुत सारा सबूत मिटा दिया गया है, लेकिन वो थामे में जो सिंदूर पहना रहे थे उसका वीडियो बना था, जो मेरा फ़ोन तोड़ दिए उसमें चले गया। बाद में मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर ये भी सबूत हटा के ना रखूं तो शायद ये भी मोबाइल से मेरा वो कभी डिलीट कर दे, तो मैं मेमोरी में सब सबूत प्रूफ रखी हूँ जितना है मेरे पास। अब बाकी पहले का जो सिंदूर पहना रहे थे थामे में, उसका फ़ोटो सब कुछ डिलीट कर चुके हैं। फ़ोटो जो खींचा गया था, निकाला हुआ फ़ोटो मेरे पास बहुत सारा है शादी का, लेकिन जो मेन फ़ोटो था ना जिसमें वो सिंदूर पहना रहे थे, जिसमें मतलब पंडित जी मंत्र जी, वो फ़ोटो फाड़ के जला चुका है। तो ऐसे ही सबूत मिटा दिया गया है। लेकिन वो जो 500, 1000, 200, 100 आदमियों के बीच में वो शादी होती है, वो सब गवाह होते हैं, मंडप गवाह होता है, पंडित जी गवाह होते हैं। हमारा माना जाए तो आज का डेट में लड़की कहीं सेफ नहीं है। इसलिए सेफ नहीं है, माँ बाप शादी दे रहा है तो भी मनमर्जी 1 साल 2 महीना 4 महीना अच्छा से रखा जा रहा है लड़की को, जबकि दान दहेज तिलक सब कुछ मिल रहा है, फिर भी उस लड़की के साथ क्यों गलत हो रहा है? आखिर लव मैरिज अगर शादी हो रहा तो गलत हो रहा है, लेकिन अरेंज मैरिज शादी में गलत क्यों हो रहा है? अरेंज मैरिज में बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं, बहुत कम नहीं आते। अगर हमारे नज़र से देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल का बात है, मैं इसको प्रूव करवा सकती हूँ। एक गुड़िया नाम की लड़की थी जो बतुआ बाजार की रहने वाली थी, उसका भी केस हुआ था यहाँ एसपी जो सर से मैं बात की ना, उनके वो जो बोल रहे थे ना, मैं उनसे मिली थी एसपी ऑफिस में, तो लड़की का ही केस में लेके मैं आई थी। उस लड़की के साथ शादी ब्याह सब कुछ हुआ, वीडियो वगैरह सब कुछ था, फिर भी वो लड़का दूसरा शादी कर लिया। लड़की ने बहुत जगह प्रयास किया कि उस लड़का को सज़ा मिले, वो जेल जाए, बाद जो उतना दान दहेज तिलक में जो दिया गया था वो हमको मिले, लेकिन नहीं मिला, उसका सुनवाई कहीं से नहीं हुआ। लास्ट में लड़की दूसरे लड़का से फिर शादी कर ली। फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे, कैमरे के पीछे राहुल थे, मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।